गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की जो एक्सरसाइज 1.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम। √5, √2 और √3 इन क्वेश्चंस में हर साल ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। हमने ये प्रूव करना है कि √5 इज़ इरेशनल। तो इसको प्रूव करने से पहले हम करेंगे लेट √5 इज़ ए रैशनल। हम इसको सबसे पहले रैशनल लेते हैं कि √5 इज़ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब है कि रेशियो में है ये। इट मीन्स हमने इसको लिया कि देन √5 को क्या लिया, a/b, वेयर a एंड b आर द को प्राइम नंबर्स। a और b को हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में लिया है। सबसे पहले यहाँ पर स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, और √5 का स्क्वेयर करेंगे, a/b का स्क्वेयर करेंगे। ये √5 का स्क्वेयर करेंगे 5 बचेगा हमारे पास, a² b स्क्वेयर ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई में, 5b² इक्वल टू a² और 5 डिवाइड में चला जाता है। b² की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, a²/5। इट मीन्स जो है b² जो है वो a² डिवाइडेड बाई 5 के इक्वल है। इट मीन्स हमारे पास क्या होता है यहाँ पर कि दिस इज शोज दैट a² इज डिविजिबल बाई 5। a² जो है 5 से डिवाइड हो जाता है, जिसका रिजल्ट आएगा b²। अगर a² 5 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स a भी जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। आल्सो a इज डिविजिबल बाई 5। तो सो वी कैन राइट, अगर a जो है 5 से डिवाइड होता है, इट मीन्स a को 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो a इक्वल टू क्या बन जाता है, 5c। जैसे हमने a को 5 से डिवाइड किया है तो इट मीन्स कोई रिजल्ट c आया है, तो इट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई है, 5c। तो a की वैल्यू 5c को आपने इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर देना है सेकंड में। जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसमें पुट कर देना है सेकंड में। तो सेकंड में पुट करेंगे 5b² इक्वल टू a², और a की वैल्यू क्या ली आपने, 5c। तो a की वैल्यू 5c, अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे, 5×5 = 25c², और 5 डिवाइड में चला जाता है 5c²। ये 5 है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो b²/5। इट मीन्स यहाँ पर देखो ध्यान से कि b² जो है 5 का डिविजिबल है तो b भी 5 का डिविजिबल होगा। इट मीन दिस इज शोज दैट b² डिविजिबल बाई 5, तो आल्सो b इज डिविजिबल बाई 5। तो लेकिन हमारे पास क्या है, तो को प्राइम नंबर दिखाई शुरू में। तो देयरफॉर a एंड b हैव द एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। a और b में 5 जो है कॉमन फैक्टर, क्योंकि a भी 5 से डिवाइड हो जाता है और b भी 5 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन है ये कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये तो कोई हमारे पास कॉमन फैक्टर था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर तो 5 कॉमन आ चुका है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है। कॉन्ट्राडिक्शन है इसका मतलब हमने जो सपोज किया था स्टार्टिंग में कि √5 रैशनल नंबर है तो वो गलत है, तो रॉन्ग सिचुएशन है ये। तो इट मीन्स √5 क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर बन जाता है ये। और ये √2 और √3 वाला भी क्वेश्चन आपने खुद कॉपी में करना है। एग्जांपल दिए गए आपके पास ये, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया सेम आपने ऐसे ही करना है, सिर्फ √2 √3 दोनों क्वेश्चन ये करने हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि लेट 3 + k 2√5 इज़ ए रैशनल नंबर। इसको हमने इरेशनल प्रूव करना है। 3 + k 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है। इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम सेम ले लेते हैं कि हमें ये रैशनल नंबर लिया है, रैशनल नंबर तो a/b आएगा। a/b है तो इट मीन्स ये 3 प्लस का इधर जाके माइनस का एलसीएम लेके करेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, और 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। इट मीन्स a/2b और 3/2। लेकिन हमारे पास क्या है कि a और b तो कोई इंटीजर है हमारे पास दोनों ही, तो a/2b - 3/2 इज ए रैशनल नंबर है। लेकिन √5 क्या है, √5 तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव किया है, वो तो इरेशनल नंबर है। तो √5 इज ए रैशनल, इसके अकॉर्डिंग तो रैशनल हुआ ये, क्योंकि ये रैशनल है तो इट मीन्स ये भी रैशनल होगा। लेकिन √5 क्या है, इरेशनल है। तो बट √5 इज ए रैशनल नंबर, दिस इज शोज दैट आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग एंड सो द 3 + k 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर्स। ऐसे ही आपने थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इन सभी को आपने कॉपी में करना है, सोल्व करना है। और मैंने आपको ये करवा दिए हैं सेम, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन था सेम ऐसे ही है, और इनको आप एक बार देख लेना। ये मैंने आपको करवा दिए हैं, इनको नोट कर लेना। ये ऐसे ही सेकंड पार्ट है, ये हमने 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है। सेम रैशनल लेके चलेंगे इसको, और रैशनल से ही हमने इसको इरेशनल प्रूव करना है। ऐसे ही आपके पास ये थर्ड पार्ट है, ये 6 + √2 को इरेशनल नंबर है, इरेशनल प्रूव करना है इसको। लेट ए रैशनल नंबर, तो वी कैन फाइंड द को प्राइम इंटीजर्स a एंड b सच दैट 6 + √2 इक्वल टू a/b। हमने रैशनल लिया तो a/b लेंगे इसको, 6 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, तो √2 की वैल्यू है कि ये हमारे पास रैशनल नंबर आ जाता है क्योंकि इंटीजर है, तो ये रैशनल है तो इसको भी रैशनल कहेंगे। लेकिन √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है।
तो कंट्राडिक्शन हो गई है कि √2 इज़ ए रैशनल नंबर, सो वी कैन कंक्लूड 6 + √2 इज़ ए रैशनल नंबर। ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 थी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 को हम कैसे करेंगे, इसमें देखिए विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट बाय द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो भी नंबर डिवाइड करने के बाद कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है वो टर्मिनेट हो जाता है, जिसमें रिमाइंडर 0 बच जाता है। और जो हमारे पास नंबर रिमाइंडर 0 नहीं बचता जिसमें, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेट होता है। और जिसका जो है कोशेंट जो है रिपीट होता है डेसिमल के बाद, वो हमारे पास रिपीटिंग होता है। अब इसका एक ही मेथड है हमारे पास कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चंस का जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 की पावर n और 2 की पावर m की फॉर्म में होता है। जैसे हमारे पास ये थ्योरम भी है यहाँ पर, अगर हमारे पास 2 की पावर n और 2 की पावर m की अगर फॉर्म में होता है तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो 0 बन जाता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 13/3 इसको हमने चेक करना है कि टर्मिनेट है नॉन टर्मिनेट है। हर क्वेश्चन को आपने ऐसे ही करना है। जैसे गिवन रैशनल नंबर दिया गया 13/3 डिनोमिनेटर क्या है, सबसे पहले सभी क्वेश्चंस के अंदर जब भी हमने टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट चेक करना है तो डिनोमिनेटर नंबर लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 3125, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद जैसे आपने स्टार्टिंग में किए थे, फैक्टर बनाने के बाद इसको नोट करेंगे 5 × 5 × 5 × 5 5 आ गया। अब हमारे पास फैक्टर जो है 5 की पावर में ओनली 5 है, तो 3125 को हम 5 अगर कोई 2 की फॉर्म में नहीं है तो हम उसको ले सकते हैं 2 × 2 0। अब देखो विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 n 5 m, इट मीन्स 2 की पावर 0 है, 5 की पावर 5 है यहाँ पर। तो गिवन रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाता है हमारे पास यहाँ पर ये, क्योंकि जिसका भी डिनोमिनेटर जो है 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में बन जाता है तो वो टर्मिनेट बन जाता है। जैसे हमारे 17/8 है, और या फिर 2 और 5 में से कोई सिंगल भी होता है तब भी टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि हम दूसरे नंबर को पावर 0 फॉर्म में ले सकते हैं। 8 डिनोमिनेटर है, 8 के फैक्टर बनाएंगे 2 2 2, और ये 2 की पावर 3 आ गया तो 5 की पावर 0 ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। यहाँ पर भी किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। तो विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 n 5 m, तो द गिवन रैशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट और थर्ड पार्ट हमने इसको चेक करना है। इसमें देखो हमारे पास 5 7 और 13 है, ये सिंगल है 5 7 13, इट मीन्स ये 5 की फॉर्म में तो है, लेकिन 7 और 13 भी आगे साथ में ही, तो इसलिए नॉन टर्मिनेट हो जाता है ये। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट में देखो गिवन रैशनल नंबर 15/1600 को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर लिया हमने इसका ही, इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद नोट करेंगे, और नोट करने के बाद देखो 1600 के फैक्टर जो नोट किए हम 2 raised to power 6 और 5 raised to power 2, इट मीन्स ये भी 2 की पावर और 5 की पावर में है। 2 raised to power n और 5 raised to power m, 2 और सिर्फ 5 की पावर में है। तो ये हमारे पास जो है रैशनल नंबर जो हमारे पास टर्मिनेटिंग है। ऐसे 343 है, इसमें जो हमारे पास 7 7 के फैक्टर बने हैं, ये 7 की फॉर्म में आया ओनली, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये 7 आ गया, क्योंकि 2 और 5 की पावर में नहीं है ये। ऐसे हमने ये तो डायरेक्ट ही दिया हमारे पास 23/2 raised to power 3 5 raised to power 2, ये 2 और 5 की फॉर्म में है डिनोमिनेटर इसका पहले से ही, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हमारे पास है ये सभी पार्ट जो आपने सेम ऐसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इनके हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है सभी को जो हो सकते हैं, और विच हैव द टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, इनमें से कौन सा टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का ही 1 पार्ट है, लेकिन हमें क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। 13/3125, देखो ये 13/555 की फॉर्म में इसके हमने फैक्टर बनाए थे। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया था हमने इसको फैक्टर बनाए थे, और फैक्टर बनाने के बाद नोट के लिए 5 raised to power 5। अब इसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर को 2 और 5 की फॉर्म में चेंज करना है। अब देखो 5 raised to 5 तो है हमारे पास, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 raised to power 5 में मल्टीप्लाई कर दिया है, और ऊपर भी और नीचे भी।
तो 13 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 2⁵ को 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाता है। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर मेन जो इसके अंदर होता है, डिनोमिनेटर को डेसिमल में कैसे करेंगे इसको, 2 इंटू 5⁵, 5 की पावर भी 5 है, 2 की पावर भी 5 है, तो 5 इंटू 2 की पावर 5 आ जाती है हमारे पास। यहाँ 5 2 10, 10⁵5, तो 10 जो 10⁵5 है तो डेसिमल में हमारे यहाँ पर 0 कितनी आएगी, 50 आ जाती है। और 5 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देते हैं। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस के अंदर जिनमें जो हमारे पास जो है डिनोमिनेटर 2 की फॉर्म में होता है या 5 की फॉर्म में होता है, अगर 2 की फॉर्म में है तो 5 की फॉर्म में चेंज करके, और 2 और 5 की फॉर्म में चेंज करके सिंपली उसको हम जो है सिंपली इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे 17/8 है तो इसको 2 की फॉर्म में है, 2⁵3 इसके 8 के फैक्टर बनाए हैं, तो 5⁵3 ऊपर लेते हैं, 5⁵3 नीचे ले लेते हैं। सेम पावर, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो 5⁵3 और 5⁵3, 2 इंटू 5⁵3, 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2125 आएगा, और 2 5 ज़ा 10⁵3 इट मीन्स 1000 आएगा, और यहाँ पर डेसिमल लग जाता है। और सभी पार्ट आपने ऐसे खुद ही सॉल्व करने हैं, ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं, 2 और 5 फॉर्म में चेंज करना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है इसका ही, इसमें हमने इसको P/Q की फॉर्म में चेंज करना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में चेंज करना है। जैसे हमारे पास दिया है 43.123456789 इसे टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पता चलता है हमें पहले से ये कम्प्लीटली डिवाइड है डेसिमल के बाद, तो टर्मिनेटिंग है। तो पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट हैं, 9 है, तो इट मीन्स हमने डिवाइड में कितने जीरो लगाई हैं, 9 जीरो लगाएंगे, और ये 10⁹9 बन जाता है। तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10⁹9। ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0, ऐसे ये नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज़ ए इरेशनल नंबर है। ये हमारे पास जो है P/Q की फॉर्म में नहीं आएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। ऐसे 43.1254678 बार है इसके ऊपर, ये बार का मीन्स ये नंबर रिपीटिंग वर्ड है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है ये, क्योंकि इट इज़ ए रैशनल नंबर। तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे जितने नंबर के ऊपर बार मार्क्स होता है उतने ही 9 पुट कर देते हैं। जैसे 9 नंबर है ये, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा 9 टाइम, तो ये हमारे पास में Q की वैल्यू क्या बन जाएगी, 9 टाइम 9 आ जाता है। और ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है, और इसलिए आपने जो है चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट करना है, और फर्स्ट चैप्टर और 5.3 की आपने रिवीजन करनी है और मैं टेस्ट के लिए। और नोटबुक जैसी आपकी कंप्लीट हो जाती है तो पिक्स आपने मेरे पास सेंड कर देनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।